हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जो भी टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की या फिर टेट की या फिर झारखंड टीजीटी पीजीटी या फिर उत्तराखंड की या फिर आप केवीएस या डी ट्रिपल एस एस बी की, यानी आप कोई भी परीक्षा अगर क्रॉस करना चाहते हैं और उसमें हिंदी के क्वेश्चन आपके आते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। आज जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो 25 हैं, लेकिन ये भी 25 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं ये हैं आपके झारखंड के। ठीक है, झारखंड की जो प्रवेश परीक्षा हुई थी नियुक्ति की, उसमें 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, ये 2009 का जो है वो झारखंड की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2009 में जो है हिंदी के क्वेश्चन ये पूछे गए थे, वो मैंने आपके रखे हैं। ठीक है, जो हिंदी के क्वेश्चन आपके रखे थे झारखंड में, ठीक है, वो मैंने आपके रखे हैं, झारखंड के हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए, अपने आप को चेक करिए कि आप इसमें से कितने चेक कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, क्योंकि हर प्रकार के इसमें क्वेश्चन होंगे, क्योंकि परीक्षा में अगर आए हैं क्वेश्चन तो हर प्रकार के परीक्षा के क्वेश्चन भी होंगे इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। भाष से बना है ए विकल्प, बी दिया है भास, सी विकल्प दिया है भास और डी विकल्प दिया है भाष। ठीक है, तो ये जो है भाषा शब्द जो है वो आपका भाष शब्द से बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा, ए है श्याम, बी है नदी, सी है बचपन और डी है पानी। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक पूछा जा रहा है, तो भाववाचक जो होगा वो बचपन जो है वो आपका क्या है, भाववाचक है। ठीक है, भाववाचक कौन सा है, बचपन जो है वो आपका, जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ठीक है, या आपका चतुराई हो गई, ठीक है, बड़प्पन हो गया, ये सब आपके क्या है, भाव है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ए विकल्प दिया है, ए मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। ठीक है, अपनों से क्या छिपाना, ये मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है। तो निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है, तो निजवाचक जो सर्वनाम है वो है आपका आप भला तो जग भला, जो है ये आपका निजवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, शिव का विशेषण क्या है। शिव का विशेषण क्या है आपका, शिवेश है, या बी आपका शंकर दिया है, सी विकल्प आपका शैव दिया है और डी विकल्प में आपका शैल दिया है। शिव का विशेषण क्या होता है, तो शिव का जो विशेषण होगा, शिव का जो विशेषण है वो होता है आपका शैव। शिव का अगर विशेषण बनाएंगे वो होगा आपका शैव बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। पहुंच गया, ठीक है, वह घर पहुंच गया, तो पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह है प्रेरणात्मक क्रिया, बी है द्विकर्मक क्रिया, सी है संयुक्त क्रिया और डी है आपका पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो पांचवें का जो होगा वो आंसर होगा आपका क्या है, ये संयुक्त क्रिया है। क्या है, सी विकल्प होगा इसका, ये एक संयुक्त क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के 3, 5, 6 या 7। तो भूतकाल के भेदों की जो संख्या होती है वो होती है 6। 6 भूतकाल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है, कवि शब्द का। ठीक है, तो सातवें का देखिए कौन सा हो, कवित्री होगा या कवित्री होगा, कवित्री होगा या कव्यानी होगा। ठीक है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, तो सातवें का जो आंसर होगा वो होगा कवित्री। क्या होगा, कवित्री होगा। और ये पूछा भी जाता है आपका कि कवित्री लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो ये शब्द आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, इनमें से अप अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? अपादान कारक की, ठीक है, अपादान कारक की पूछी जा रही विभक्ति क्या होती है? ने होती है, को होती है, से होती है, के लिए होती है। तो इसमें होगा कर्ता ने, देखो पूरे जो होते हैं 8 आपके कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, ठीक है, अपादान से यानी सी होगा, यानी से अलग होने पर आता है। क्या होता है? अलग होने पर। जहाँ पर कोई चीज़ अलग होती है वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। जैसे मान लो पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से फल गिरता है, या गांव से व्यक्ति गया, या फिर छत से ईंट गिरी, या फिर कुछ भी हो, यानी जहाँ से कोई चीज़ वस्तु अलग हो रही है उसमें आपका अपादान कारक होता है। तो इसमें जो से होगा 8वें का कौन सा होगा? आपका सी, ये आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पवन का संधि विच्छेद क्या है? ए विकल्प दिया है पा प्लस अवन, और बी का दिया है पा प्लस वन, और सी का दिया पो प्लस अन, और डी का दिया है पौ प्लस अन। पवन का संधि विच्छेद 9 का आपका कौन सा होगा? तो 9 का होगा पो प्लस अन होता है। पो प्लस अन होता है पवन का, और ये जो है पौ प्लस अन होता है वो होता है आपका पावन का। क्या होता है? अगर पावन हो तो आपका ये बनेगा, पावन के लिए ये बनेगा पौ प्लस अन, और पवन के लिए आपका पो प्लस अन बनता है। और संधि तो अयादि संधि होगी इसमें। कौन सी होगी? ठीक है, अयादि संधि होती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा शब्द है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो ए दिया है अव्ययी भाव, बी दिया है तत्पुरुष, सी दिया है द्वंद्व, और डी दिया है द्विगु। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या द्विगु समास? यथाशक्ति में, तो यथाशक्ति में जो समास होगा वो होगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास होता है यथाशक्ति में, ठीक है। और द्विगु जहाँ पर गिनती होती है, पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है, द्वंद्व जो जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और इसमें विशेष और विशेषण होता है तत्पुरुष समास में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, इसमें से कौन छायावादी कवि है? इनमें से कौन छायावादी कवि है ये पूछा जा रहा है। ए दिया आपका दिनकर, बी दिया आपका नागार्जुन, सी दिया आपका धूमेल, और डी दिया आपका जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो छायावादी कवि पूछे जा रहे हैं इसमें, तो छायावादी कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद हैं, आपके निराला हैं, ठीक है, निराला भी आपके छायावादी कवि हैं, आपके पंत जी भी आपके जो है वो छायावादी कवि हैं, और आपकी महादेवी वर्मा, ठीक है, कौन है? महादेवी वर्मा भी आपकी कौन सी हैं? छायावादी कवि हैं, ठीक है। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद होगा। इनमें से कौन सा छायावादी कवि है तो ये पूछा गया था, इसमें आपका जो है जयशंकर प्रसाद हो गए, ठीक है। ये चारों स्तंभ हैं, ये समझ लिए, ठीक है। पंत, निराला, महादेवी और जयशंकर प्रसाद, ये छायावादी के स्तंभ हैं 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कवि में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? कविता में, ठीक है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? ए है निराला, बी है पंत, सी है केदारनाथ, और डी है आपका भवानी प्रसाद मिश्र। तो कविता में मुक्तक छंद का जो शुरुआत है वो निराला जी ने की है, और निराला जी को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि भी इन्हें कहा जाता है, इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है निराला जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? आपका आ दिया है अवधी, बी दिया है मगही, सी दिया है आपका मैथिली, और डी दिया है खड़ी बोली हिंदी। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा पूछी जा रही है, तो जयशंकर प्रसाद की जो काव्य भाषा है वो है आपकी खड़ी बोली हिंदी। कौन सी इनकी? खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने लिखा है, ठीक है। अगर विद्यापति की पूछी जाएगी तो आपकी विद्यापति ने जो पदावली लिखी है, पदावली, ठीक है, वो आपकी मैथिली में लिखी गई है। पदावली जो मैथिली जो विद्यापति द्वारा लिखी गई वो मैथिली में लिखी गई, और मैथिल कोकिल भी आपका क्या है? विद्यापति को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ए है श्रृंगार, बी है विहर, सी है करुणा, और डी है आपका विरह और रहस्य। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में
कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो 14 का कौन सा होगा आपका? तो 14 का जो होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, विरह विरह और रहस। ठीक है, ये आपका क्या है? विरह और रहस, ये दो भाव इसमें व्यक्त हुए हैं। ठीक है, 14 का जो होगा वो डी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाद्री तुंग भृंग से क्या है? हिमाद्री तुंग भृंग से क्या है? यह प्रेम गीत है, शोक गीत है, या प्रयाण गीत है, या हास्य गीत है? ठीक है, हिमाद्री तुंग भृंग से क्या है? ये कौन सा गीत है? तो 15 का होगा सी, ये प्रयाण गीत है। कौन सा है ये? प्रयाण गीत। अगला क्वेश्चन देखिए, उषा कविता में किसका शब्द चित्र है? उषा कविता में किसका शब्द चित्र है? मानव का है, या बी दिया है दानव का, सी दिया है प्रकृति का, और डी दिया है पशु पक्षी का। ठीक है, उषा कविता में किसका शब्द चित्र हुआ है? तो 16 का होगा सी, इसमें प्रकृति का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किस कविता की पंक्ति है? जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, बहुत अच्छी कविता है ये, बहुत पूछी जाती है। किस कविता की पंक्ति है? ए है रोटी, बी है उषा, सी है स्वदेशी शासक, और डी है गीत फरोश। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। ठीक है, तो 17 का जो होगा वो होगा गीत फरोश। किसकी है ये? ये जो पंक्तियां हैं, ये जो लाइनें हैं, वो आपकी गीत फरोश की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 18वां, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? ए है महादेवी वर्मा, बी है आपका शमशेर बहादुर सिंह, और सी है आपका दिनकर, और डी है आपका धूमिल। जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? तो 18 का आंसर होगा सी, दिनकर की। जनतंत्र का जो जन्म है वो दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन आंचलिक कथाकार है? आंचलिक एक क्षेत्र विशेष के कथाकार हैं। ठीक है, तो ये आपका है, ए है प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है कमलेश्वर, और डी है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, तो सी का जो आंसर होगा वो 19 का, वो होगा आपका डी। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो आंचलिक उपन्यासकार कहे जाते हैं, या कथाकार भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? पंच परमेश्वर, या सुभान खां, या है सी वापसी, और डी है परिंदे। तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जो हैं वो आपके पंच परमेश्वर के आपके पात्र हैं, कहानी के पात्र हैं। उसके लेखक जो हैं वो हैं आपका प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद द्वारा ये लिखा गया है, कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुख पूर्ण जीवन से अच्छी है। सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुख पूर्ण जीवन से अच्छी है, किस कहानी का के पात्र का कथन है? किस कहानी के पात्र का ये कथन है? विकल्प आपके दिए हैं पंच परमेश्वर, बी दिया आपका सुभान खां, और सी दिया दो कलाकार, और डी दिया है आपका मधुआ। ठीक है, कौन सा होगा इसमें? तो 21 का जो आंसर होगा 21, तो 21 का जो आंसर होगा इसमें वो होगा आपका डी। कौन सा? मधुआ। ये कौन सी कहानी के पात्र का कथन है? ये मधुआ कहानी का पात्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? ए है परिंदे, और बी है सुभान खां, और सी है आपका दो कलाकार, और डी है आपकी दिल्ली से एक मौत, दिल्ली में एक मौत। ठीक है, इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? तो ए है परिंदे, बी है सुभान खां, और सी है दो कलाकार, और डी है दिल्ली में एक मौत। इनमें से कौन सी चरित्र प्रधान पूछी जा रही है? ठीक है, तो 22 का जो होगा वो होगा बी, सुभान खां जो है वो चरित्र प्रधान कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी है, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? ए है मोहन राकेश, बी है भीष्म साहनी, सी है कमलेश्वर, और डी है निर्मल वर्मा।
ठीक है। 23 का जो आंसर होगा वो होगा सी, कमलेश्वर। दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? तो कमलेश्वर की ये रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? ए है सुभान खां, बी है मधुआ, और सी है लाल पान की बेगम, और डी है आपके मलबे का मालिक। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता के घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? 24 का आपका 24 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, मलबे का मालिक। कौन सा? मलबे का मालिक। अगला क्वेश्चन देखिए, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? गणेशी, ए है गणेशी, बी है नरेंद्र, और सी है अमर, और डी है गजाधर बाबू। वापसी कहानी में तो 25 का होगा डी, ये गजाधर बाबू के वापसी का जिक्र इसमें दिखाया गया था। ठीक है, तो ये जो थे वो आपके 25 क्वेश्चन थे जो कि हिंदी से संबंधित थे। और जो भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।